आती हूँ थोड़ा मनोरंजन करती हूँ उसके बाद फिर। हेलो डियर जी, एक शुभ समाचार है। हाँ सुख समाचार है। तुम्हारा भाई जो रमेश है मीरापुर में ना, हाँ उसकी औरत रखो को बेटा पैदा हुआ है। बच्चा पैदा हुआ है हाँ, तो इसमें तो खुशियाँ मनाना चाहिए तुझको। खुशी तुम मना रहे हो, हाँ खुशी जरूर मनाना चाहिए। बड़ा होगा, हाँ, सेवा करेगा, सेवा करेगा, बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएगा, इसमें दिक्कत क्या है भाई? लेकिन सुना हाँ लड़का हो हुआ ना, हाँ। ये हम कब से परेशान है, मैं लड़के नहीं होता। अच्छा, लेकिन एक बात तो और है, क्या? बड़ा हो जाएगा। अरे उस हम सोचा था पहले बैठा तू, हाँ बैठा तो तो आज सेवा कर दी हम। अच्छा बैठ। है अरे चढ़ाली जवानिया में उमरल जो बनवा, चढ़ाली जवानिया में उमरल जो बनवा, कहिया बारात लेके आई बात। चली अच्छा चल मीरापुर। हाँ फिर क्या करेंगे? क्या करना है सोचना है हमको और हमको चलो चली
घुमाने आते हैं। भैया इसको पकड़ो। एक बात ये बताओ, यार मुझे तुम बैठाकर कहाँ चले गए थे? भैया अस्पताल के अंदर गया था पैसा देने खातिर डॉक्टर साहब को। पैसा देने के लिए गए थे? हाँ भैया। मुझको बता के जाना चाहिए। कितना बिल बनाया डॉक्टर ने? 30,000 रुपये बिल बना है भैया। 30,000 रुपए? 30,000 का बना था भैया। तुम इतना पैसा कहाँ पाए? हमारे पास पैसा नहीं था भैया, तो दोस्त से उधार लिया, कर्जा लिया भैया। तुमने कर्जा लेकर पैसा जमा किया? हाँ भैया। डॉक्टर ने क्या बताया? वो दोनों ठीक ठाक तो है ना? हाँ सब ठीक ठाक है भैया। चलो बड़ी अच्छी बात है। भैया ये बात तो ये बता। हमें जाने दो अरे भैया। यार पहले मेरी बात तो सुना, नहीं जाने दो। हाँ कहाँ जाओगे? वही जाऊंगा भैया, वरना कर यहाँ पर इतनी दवाई कैसे महक रही है? अस्पताल के अंदर आए। आप प्रीति नर्सिंग होम बताए थे ना भैया, अस्पताल के अंदर आए। कमरा नंबर 46 में भैया। ये 46 नंबर कमरा है? हाँ। अच्छा तो हाँ, अब तुम काम की बात करते हैं। तुम जाना चाहते हो? जी भैया। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा साथी मैं तुमसे। बताओ भैया। तुम एक आदमी हो और एक छोटा भाई है मेरा। कितना फर्क है तुम दोनों में। हाँ? तुमसे कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं। तुमने हमारी जिंदगी के खातिर, हमारे बच्चे के खातिर लोगों से भीख मांगा। अरे ये क्या कह रहे हो भैया? और वो मेरा सगा भाई होकर मेरे सीने पर चढ़कर मेरी आंखों की रोशनी ले लिया। कितना फर्क है तुम दोनों में। वाह भैया। हाँ? आप कह रहे हो कि हमसे रिश्ता क्या है? अरे आपके वजह से मैं जीवित हूँ भैया। अरे मैं कितना बड़ा भागा हूँ भैया। आपके प्यार दुलार से तो मैं इस घर में हूँ ना भैया। अपने माँ बाप को मैंने कभी अपने आंखों से नहीं देखा भैया। बचपन में आप हमें मंदिर से उठा लेके आए थे भैया। अगर आप नहीं होते थे अब आगे तो मर गया होता भैया। आप तो हमारे भगवान हो। आप ऐसी शब्द बोले हो। इंसान भगवान नहीं होता बेटा। अरे लेकिन आप तो हमारे भगवान ही हो ना भैया। अगर आपके बाद दोबारा ऐसी शब्द बोले ना भैया। ये कहो कि भगवान ने भेज कर तुम्हें मेरे पास लेने के लिए भेजा, तुम्हारी मदद हो गई। ये मदद नहीं होता भैया। आप हमारे माँ हो, आप हमारे पिता हो भैया। खबरदार अपने आप को कभी अभागा कहा तो मैं हूँ। कभी अब तेरे कोई रिश्ता नहीं है। बड़ा भाई कहता था मुझे तो। हाँ भैया। बड़ा भाई और अभागा कहता है अपने आप को। मैंने इस बात पर कुछ नहीं कहा। एक दिल की मलाल है जो जबान पे आ गई कि अपना भाई होकर के तुझे तो सिर्फ लाया तो तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुमने खूब रिश्ते को निभाया। आज तूने वो हक अदा किया जो एक बेटा करता है। अरे मैं बोला बेटा ही हूँ भैया। तू आखिरी बार जाएगा यहाँ से। हाँ उसके भैया। बाद मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जी भैया। तुम मेरे पास रहोगे। और सुनो, हाँ तुम्हारी भौजाई से बात करके मैं जितना पैसा है तुम जिससे भी कर्ज लियो मैं वापस करूंगा उसे। मैं तुम्हें कर्जा, तुम अपनी कमाई से नहीं भरोगे। घबराओ नहीं। जाओ भैया।
हाँ जाओ फिर आना। जरूर आऊंगा भाई, मेरे पास आओ। तू जहाँ भी रहे मेरे भाई, दुनिया में अपना नाम रोशन कर। आज के बाद हम तुझसे कम मिलेंगे वो तो नहीं जानता मैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है राजेश बाबू। कितने दिनों से हम दोनों साथ में रहे, मेरे आंखों की रोशनी चली गई। आएगा ना दोबारा वापस? हाँ भैया मैं आता रहूंगा। आऊंगा भैया। न्यू संगीत प्रोजेक्ट। कहता कि आऊंगा वापस, आएगा उसके लिए। बेटा कहता कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इंसानियत दुनिया में भी जिंदा है। हाँ, रेखा से मिलना जरूरी है। आवाज लगाता हूँ, मेरी आवाज को सुनेगी तो भाग कर आएगी मेरे पास। अरे रेखा, ओ रेखा। हाँ ये आवाज तो रेखा की है, जो कितना टाइम से रेखा बोल सकती है। हमारी मेरे पास आओ। हाँ कैसी हो तुम? ठीक है। हाँ रेखा, नाराज हो गई क्या हमसे? नहीं रे मेरे भैया, तो तुम हमारे पास क्यों नहीं आई? हम तेरे पास तो बने तो क्या दिक्कत है कि तोरी आज से सुबह हाँ तो है आँख बंद मां, हाँ, आँख खोल के बात करना हमसे। मैं आंखें खोला हूँ, सिर्फ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है रेखा। मेरे आंखों की रोशनी चली गई, मैं आंखों से देख नहीं सकता। पूछो कैसे? कैसे? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम बेहोश पड़ी, अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने 10,000 रुपए मांगा। पैसा लेने अपने भाई के दरवाजे पर चला गया, वहां पर बहू थी, उसके चरित्र अच्छे नहीं है। उसने कहा मैं 10 का 20 दूंगी, लेकिन मेरी एक बात मानो। हमने कहा क्या बात है? वो मुझसे मोहब्बत करना चाहती थी, प्यार करना चाहती थी, और सारी बातें मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें। मैंने उसकी बातों को जब इनकार कर दिया तो उसने अपने हाथों से साड़ी खोलकर चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। राहुल कुमार, रमेश कुमार मेरी इज्जत लूट रहा है। अपनी तरह मुझको खींचा, मेरा हाथ कमजोर, मैं अपने हाथों से कोई काम नहीं कर पाता। गिर उसके ऊपर गिर गया। उसी वक्त राहुल आ गया, जो उसने देखा उसी को सच मान लिया। बहू के कहने पर मेरे आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। राहुल अच्छा नहीं कर यहाँ राहुल, जाना बहुत खराब कर यहाँ का। अपने बाप समान बड़े भैया के आँखी में जहरीली दवा डाल दी, और उसका काम जो था उसने किया, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। हमारी दिल की हसरत बस इतना थी रेखा कि हम तुम्हें जिंदा देखना चाहते थे, सो देख नहीं सकते, कम से कम तुम्हारी आवाज को सुना। तुम जिंदा हो, मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मेरे पास आओ रेखा, रो नहीं, पागल, रो नहीं। बार बार मैं कहता रहा कि मेरी जिंदगी से तुम दूर हो जाओ, लेकिन नहीं, सारी जिंदगी में तुम्हारी सेवा करूंगी।
चलो खैर कोई बात नहीं। कौन सा बच्चा पैदा हुआ है? बेटवा पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ। हाँ। बड़ी खुशी की बात है। अजी एक बात बताओ, ये पागल लड़की? पागल लड़की ठीक हो गई जी। अच्छा, उसका इलाज हुआ, उसमें जो चोट आई थी ठीक हुई, चली गई होगी? नहीं, हम्म। कहाँ जाएगी वो? इस दुनिया में उसका कौन है? इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। कोई नहीं है। नहीं नहीं, कोई ना कोई तो होगा भाई। बगैर माँ बाप के तो पैदा होगी नहीं। बस वो माँ बाप कैसे रहे होंगे जो जवान बेटी को छोड़ दिया। पागल थी, उसका इलाज करवाते ठीक हो जाती। जानते हो? कौन? वो पागल लड़की हमको पहचानती। कैसे? वो कैसे हो पहचानती? गई तो पहले आपको पूछी अच्छा, कि हमारे बड़े भैया कहाँ है भाभी? मैं अपने भैया से मिलना चाहती हूँ। एक मिनट। उस पागल लड़की ने तुम्हें भाभी कहा हाँ, और बड़े भैया को पूछ रही थी कौन है वो? वो रंजना है अपनी। रंजना? हाँ हमारी रंजना जिंदा है? हाँ तुमने अपनी आंखों से देखा, हाँ पहचाना उसे? हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर रंजना जिंदा है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? हे भगवान, आज इतनी खुशियां क्यों दे रहा है मुझे तो? मेरी बहन रंजना जिंदा है, उसे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। रंजना हाँ, आओ। रंजना। हाँ भैया। ये तो रंजना है। हाँ भैया, मैं आपकी बहन रंजना हूँ भैया। अच्छा अच्छा, कैसी हो रंजना तुम? भैया मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो भैया? एकदम ठीक हूँ मैं। तेरे बारे में जब सुना कि तू जिंदा है तो बड़ा खुश हुआ कि मेरी बहन आ गई। कोई दिन ऐसा नहीं बीता रंजना जब मैंने तेरी राह ना देखा हो कि रंजना वापस आएगी एक दिन मेरे पास, लेकिन तू नहीं आई। तू पागल हो गई थी। हर लोगों ने समझा कि शायद तुझे भी मार डाला गया। चल ठीक है, खुशी की बात तो ये है कि बेटा पैदा हुआ है। रेखा, अरे भाई, इतने दिनों के बाद मेरी बहन वापस गांव आई है। तुमने इसे बच्चे को दिखाया कि नहीं दिखाया? हाँ रंजना के भैया। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा लेटा दो, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। रेखा, आराम करूंगा मैं। बड़ा सन्नाटा है भाई, शायद तो लोग सो गए क्या? मुन्ना को भी नहीं, कैसे देखूंगा मैं? चलो सोने दो। रेखा, रंजना है? ए रंजना, दोनों सो गए। अच्छा हुआ मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि इनकी जिंदगी में मैं दखल नहीं दूंगा। क्योंकि ये रेखा ऐसी औरत है कि मरते दम तक मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती, और मैं इन सब पे बोझ नहीं बनना चाहता। कब तक खिलाएगी मुझे? ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर इंसान को मर जाना चाहिए, और वही मैं करने जा रहा हूँ। किसी नदी नाले में गिरकर मर जाऊंगा। बात खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ से काफी दूर निकलने के बाद कुछ दिन रोएगी,
परेशान होगी, उसके बाद भूल जाएगी। बेटा जवान होगा, घर में बहू आएगी, सब ठीक हो जाएगा। और ये बात रंजना की, तू पढ़ी की समझदार है, अपनी जिंदगी के बारे में खुद